प्रोटीन सप्लीमेंट्स की हमेशा से ही मार्केट में एक हाईएस्ट डिमांड रही है। और यार मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर तुम लोग एक वे प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड करते हो ना, तो तुम्हें डेफिनेटली एक एज मिलता है मसल बिल्डिंग में। पर यार लोगों के मन में अभी भी काफ़ी कंफ्यूजन और डाउट रहता है कि यार आखिर हमें प्रोटीन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कहीं इसको लेने के बाद हमें कुछ हेल्थ इश्यूज तो नहीं हो जाएंगे। या फिर अगर चलो तुम लोगों ने डिसाइड कर भी लिया कि तुम्हें लेना है, तो तुम्हें किस टाइप का प्रोटीन लेना है। क्योंकि यार तुम्हें पता है कि मार्केट में कितने सारे टाइप्स के प्रोटीन अवेलेबल होते हैं। वे कॉन्सेंट्रेट होता है, वे आइसोलेट होता है, और आजकल तो मार्केट में प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आने लग गए हैं। तो किस टाइप का प्रोटीन तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा अगर तुम्हें अपनी मसल बिल्डिंग को बूस्ट करना है। तो इस वीडियो में तुम्हारे प्रोटीन को लेके जो भी डाउट है ना, वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। और तुम्हें यही बताऊंगा प्रोटीन अवेलेबल होते हैं कि लोग आखिर प्रोटीन को लेते क्यों है। क्या केवल प्रोटीन मिलना ही प्रोटीन को लेने का सबसे बड़ा रीज़न है? कुछ तो ऐसा होगा यार प्रोटीन के अंदर जो लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। और आज जो प्रोटीन की जो कंपनीज है वो $1,000,000 कंपनीज है, तो उसकी बात कर लेंगे। पर सबसे पहले यार ये जान लेते हैं कि वे आखिर होता क्या है और ये बनता कैसे है। लेकिन यार अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। अब देखो, गाय जो है दूध देती है। नाइस भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का। अब वो जो दूध होता है ना, उसमें बेसिकली दो टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, जिसमें पहला है केसीन और दूसरा है वे। जिसमें केसीन का जो कंटेंट होता है वो होता है ऑलमोस्ट 80% के आसपास, और जो वे का जो कंटेंट होता है वो होता है 20% के आसपास। और जब हम लोग दूध से पनीर बनाते हैं तो दूध के अंदर जो केसीन होता है वो एक साथ कंबाइन होकर तुम्हें सॉलिड फॉर्म में देता है पनीर। और जो पनीर बनाने टाइम जो पानी बचता है ना, जिसको तुम लोग फेंक देते हो, उसे ही कंपनीज प्रोटीन बना के या फिर प्रोटीन बोल के बेचती है। तो भाई कितना प्रोटीन वेस्ट कर देते हैं यार हम लोग एक दिन में, सोच भी नहीं सकता मैं तो। सबसे पहला डाउट तो कि प्रोटीन नेचुरल है या नहीं है। तो प्रोटीन 100% नेचुरल है और 100% वेजिटेरियन भी है। तो अगर अगली बार तुम लोगों को बोले कि प्रोटीन नेचुरल नहीं होता, तो उसको मेरी वीडियो दिखा देना, या फिर उसको अपने पास बिठाना और बोलना। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। अब सेकंड पॉइंट ही समझ लेते हैं कि आखिर तुम्हें प्रोटीन लेना क्यों है, ये बॉडी में ऐसा करता क्या है जो तुम्हें इसे लेना चाहिए। तो यहाँ तुम्हें थोड़ा सा साइंस का ज्ञान भी दूंगा मैं, देख रहा सब कुछ एक ही वीडियो में, अपना ऐसा ही है भाई। अब इसके लिए सबसे पहले एक टर्म को समझते हैं जिसका नाम है मसल प्रोटीन सिंथेसिस, और एमपीएस भी बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, छोड़ो। तो जो ये सेल्स होती है ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली मसल प्रोटीन को बनाती रहती है, प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारी बॉडी का एक मेन फंक्शन होता है। अब देखो, जो प्रोटीन है वो बना होता है एमिनो एसिड से, और हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं टोटल 20 एमिनो एसिड्स, जिसमें से 9 होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स का मतलब होता है जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती, हमें बाहर के जो फूड आइटम्स होते हैं ना उनसे लेने पड़ते हैं। अभी 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स में से भी एक एसेंशियल एसिड होता है जो कि इसका नाम है ल्यूसीन। और ल्यूसीन जो है वो मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है। और सिंपल लैंग्वेज में समझ लो यार कि जितना ज़्यादा तुम्हारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस होगा उतनी ज़्यादा तुम्हारी मसल्स बिल्ड होगी। तो देखो, हमारा जो वे प्रोटीन होता है ना, उसमें 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ल्यूसीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो इसलिए लोग वे को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उन्हें 9 के 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स एक ही जगह मिल जाते हैं, जिससे कि वो लोग अपनी मसल प्रोटीन सिंथेसिस की रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर पाते हैं। तो अगर तुम लोग अपने फूड सोर्सेज से अपने ल्यूसीन के कंटेंट को पूरा कर पा रहे हो, तो तुम्हें वे प्रोटीन लेने की कोई इतनी नीड नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग अपने ल्यूसीन की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है, उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, तो मैं तुम्हें डेफिनेटली बोलूंगा कि तुम लोग एक वे प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हो। और इसके साथ साथ जो प्रोटीन है वो तुम्हारे डेली प्रोटीन गोल को हिट करने में भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ही करेगा। और आई डोंट थिंक कि तुम लोग अपने फूड सोर्सेज से अपने ल्यूसीन के कंटेंट को पूरा कर पाते होंगे। अगर तुम लोग एक वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा हार्ड जाता है अपने ल्यूसीन के कंटेंट को पूरा करना, क्योंकि जो ल्यूसीन है वो नॉन वेज में ज़्यादा पाया जाता है देन द वेज फूड आइटम्स। अब चलो मान लो तुम लोगों ने डिसाइड कर भी लिया है कि तुम्हें प्रोटीन लेना है, तो अब तुम्हें किस टाइप का प्रोटीन लेना है, वे आइसोलेट लेना है, वे कॉन्सेंट्रेट लेना है, या फिर एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है। तो सबसे पहले वे आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल्क के प्रोडक्ट से बनते हैं। अब देखो, बहुत ही सिंपल इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है ना, वो यही है कि जो वे आइसोलेट होता है वो एक स्टेप ज़्यादा फिल्टर किया हुआ होता है वे कॉन्सेंट्रेट से। अब क्योंकि ये एक स्टेप ज़्यादा फिल्टर किया हुआ होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा प्योर होता है देन कॉन्सेंट्रेट। और प्योर से मेरा मतलब ये है कि इसमें जो कार्ब का जो कंटेंट होता है ना वो कम होता है देन द कॉन्सेंट्रेट। इसमें फैट का कंटेंट भी कम होता है देन द कॉन्सेंट्रेट। और जब इसे एक स्टेप और ज़्यादा फिल्टर किया हुआ होता है ना, तो इसके अंदर जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है ना वो भी रिमूव हो जाता है। तो अगर तुम में से कोई अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट है ना, तो वो लोग आइसोलेट प्रेफर कर सकता है कॉन्सेंट्रेट की जगह, जिससे कि तुम्हें कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। क्योंकि आइसोलेट को एक स्टेप ज़्यादा फिल्टर करते हैं, तो इसमें प्रोटीन का कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है देन द कॉन्सेंट्रेट। आइसोलेट में होता है 90% के आसपास और कॉन्सेंट्रेट में होता है 80% के आसपास। लेकिन जो दोनों का जो एब्जॉर्प्शन रेट है ना प्रोटीन का, वो सेम ही होता है। यार अगर तुम लोग जब तक लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो ना, तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि तुम लोग एक कॉन्सेंट्रेट ही यूज़ करो,
क्योंकि जो दोनों के जो रिजल्ट होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की, तुम लोग कॉन्सेंट्रेट यूज कर सकते हो फॉर श्योर। अब देखो इन दोनों के साथ साथ मार्केट में एक और टाइप का प्रोटीन अवेलेबल होता है जो कि होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और जैसा नाम से पता लग रहा है ये बना होता है प्लांट से। बेसिकली प्लांट के जो सीड्स होते हैं, लेग्यूम्स और जो सोया जो होता है उन चीज़ों से बना हुआ होता है। और ये भी 100% नेचुरल और 100% वेजिटेरियन होता है। अब देखो प्लांट बेस्ड प्रोटीन का एक कौन ही होता है कि इसमें जो कार्ब और जो फेट का जो कंटेंट होता है ना वो तुम्हारे आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर तुम लोग अपनी एक फेट लॉस की जर्नी पे हो ना तो ये तुम्हारे लिए इतनी अच्छी चॉइस नहीं रहेगी जितना कि तुम्हारे लिए आइसोलेट या फिर कॉन्सेंट्रेट रहेगा। और भाई मैंने भी वह प्लांट बेस्ड प्रोटीन मंगाया था यार, उसका टेस्ट मुझे इतना गंदा लगा ना कि उसके बाद से मैंने फिर उसे कभी मंगाया नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट ही मंगाता हूँ। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में मुझे इतना भरोसा नहीं है, भरोसा इन द सेंस टेस्ट पे भरोसा नहीं है। तो भाई यार अब तुम्हें पता लग गया होगा कि तुम्हारे लिए कौन सा प्रोटीन बेस्ट रहेगा। और जैसा कि मैंने बोला कि प्रोटीन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग लेते हो तो तुम्हें डेफिनेटली एक एज मिलेगा ही मसल बिल्डिंग के अंदर। तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें प्रोटीन लेना कब है। तुम्हें प्रोटीन लेना है अपने वर्कआउट से 10 से 15 मिनट के बाद, क्योंकि तब तुम्हारी बॉडी को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा नीड होती है। और हाँ बस एक ही स्कूप लेना, एक से ज़्यादा मत लेना। एक स्कूप सफिशिएंट है तुम्हारी बॉडी के लिए। और अगर तुमने एक बार में एक से ज़्यादा स्कूप लोगे ना तो तुम्हारी बॉडी उतने सारे प्रोटीन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगी, तो लेने का मतलब भी नहीं है। तो भाई आई होप कि मैंने तुम्हें प्रोटीन से रिलेटेड जो भी डाउट है तुम्हारे मन में वो क्लियर कर दिए होंगे। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो फील फ्री टू यूज़ कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे तुम्हें उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अब मैं भी जा रहा हूँ, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या, गुड बाय।